हेलो, जय हिंद आप सभी को। आज का सेशन बहुत ही विशेष है। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, तो उसमें सी सेट एक एग्जाम होता है और सी सेट आपके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर साबित होता है यदि आप जीएस पेपर वन में अच्छे से स्कोर करते हैं। लेकिन सी सेट में आप क्वालिफाइंग स्कोर भी नहीं कर पाते, फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर आप सिलेबस अच्छे से नहीं जानते हैं और सिलेबस में क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, क्या टफ लेवल होता है और कौन सा लेवल सिंपल आता है, अगर बेसिक से समझ लें, अगर आप समझ लें तो आराम से सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करने जा रहा हूं। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट, आपका स्वागत करता हूं आरडब्ल्यूए की शानदार से प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे आज के क्लास का मेन मोटो है कि सी सेट का बदलता पैटर्न। आप लोगों ने यूपीएससी का अभी एग्जाम हुआ था, आप लोगों ने दिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा सी सेट में बहुत सारे बदलाव कर दिया है इस बार यूपीएससी ने। तो क्या यूपी पीसीएस में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उन बिंदुओं पे भी चर्चा करूंगा। अगर कुछ चेंज होगा तो क्या चेंज हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, और चेंज के अकॉर्डिंग भी अगर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और सिलेबस को कैसे हम लोग समझ लें कि चेंज होगा भी तो क्या परिवर्तन हो सकता है, उन सब बिंदुओं पे भी बात करेंगे। एक्चुअल सिलेबस भी समझेंगे, सब कुछ वन बाय वन समझेंगे। तो आप लोगों को पता है कि 2026 के लिए वार्निंग ओके, वार्निंग है कि सी सेट क्यों वार्निंग है मैं बता दूं बार बार, कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि जो जीएस पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है और पूरे साल जीएस पेपर वन की तैयारी करता है, मेंस की तैयारी करता है, और सीसेट क्वालिफाइंग होने के कारण बच्चों को लगता है कि लास्ट के 1 महीने में या 2 महीने में मैं सी सेट को अच्छे से देख लूंगा, पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, उसके बाद से मैं पेपर दूंगा, हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, वो तब होता है कि जब आप पहले से सी सेट एक बार तैयार कर चुके होते हैं, तो लास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि मेरा सुझाव यह भी है कि अगर सी सेट का सिलेबस आपको तैयार है तो भी आप लास्ट के 1-2 महीने या 15-20 दिन के भरोसे मत रहिए। अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और उन स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे। कैसे टाइम निकालना है, कैसे आप मैनेज करेंगे, सब कुछ मैं वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एक बार जुड़े रहेंगे इस क्लास से, बेहतरीन क्लास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रेटेजी है और हमारा कंप्लीट स्ट्रेटेजी, और इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने सिलेबस का भी डिस्कशन किया था एक वीडियो में, इसी चैनल पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरा बीच बीच में छोटे छोटे सेशन लाने का एक ही मोटो है कि सी सेट को आप हल्के मत लीजिए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत सारी लिस्ट है और उनके नाम है कि जो जीएस पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर करके सी सेट में थोड़ी सी लापरवाही होने के कारण वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और सी सेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके जीएस पेपर वन का भी कितना भी स्कोर कर लिया, भले ही उसमें आपने टॉप कर लिया, तो भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो कॉपी चेक ही नहीं होती है, वो आंसर सेट आपकी चेक ही नहीं होगी, आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे ही नहीं। तो आपको जीएस पेपर वन में अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, उसी के आधार पर मेरिट बनती है। लेकिन मेरे भाई, जी सी सेट को क्वालिफाई भी करना है। ये एक ऐसा गेट है जिसे हमें ब्रेक करना ही करना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना ही पड़ता है हमें आगे बढ़ने के लिए। आगे के चरण में तभी एलिजिबल होंगे जब इस चक्रव्यूह को भी आप भेद देंगे। तो हल्के में मत लीजिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। एक स्मार्ट स्टडी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत आराम से। सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये अच्छे से समझेंगे, अपना स्ट्रांग जोन और आपका अपना वीक जोन, इन सबको समझते हुए आपका स्ट्रांग जोन सिलेबस में कहां कहां फिट होता है उसको देखना पड़ेगा, और आपका वीक जोन सिलेबस में कहां कहां फिट होता है उसको देखना पड़ेगा, और कहां से आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, अच्छे आपकी स्पीड के साथ। ओके, तो वो आपको अपने ही प्लान में आपको इस बात को रखनी पड़ेगी और अपने दिमाग में अभी से फिट करना पड़ेगा, और उसी के आधार पे आगे की तैयारी या आगे का समय, कैसे आप इसमें कितना समय देंगे पढ़ने के लिए, या कैसे आप पूरा तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से कि क्वालिफाई कर ले, तो वो सब आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। मैं आपको बस गाइड करूंगा कि क्या क्या है और कुछ सुझाव मैं आपको दूंगा, फिर आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लान ए प्लान बी, ओके, अपने हिसाब से। तो देखो ना भाई, आप देखो, पहले मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। देखो, सबसे पहले मेरा पॉइंट ये है कि सी सेट में जो, अगर आप देखेंगे मेरे लाल, कि यहाँ पे यूपी पीसीएस की बात करेंगे, और ये खासतौर से बस यूपी पीसीएस की बात अभी हो रही है, यूपीएससी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यूपीएससी की बात अलग से हो जाएगी जब उसके बैचेज वगैरह जब चलेंगे, तो उसकी अलग से। अभी हमारा मेन फोकस है यूपी पीसीएस की, और जो 2026 का प्रीलिम्स है उसका फोकस है।
तो आपको मैं बता दूं प्यारे कि 2026 में सीसेट पेपर 1, ये पेपर 2 होता है, आपको सबको पता है सीसेट का बदलता पैटर्न। ओके, और वार्निंग, वार्निंग क्या है? तो मैं ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें करने आया हूं, और मैं ऐसा टीचर भी नहीं कि पूरा हवा हवाई बातें कर देता हूं। मैं एकदम से एनालिटिकल बात करूंगा। पिछले 7 साल का मैंने डेटा उठाया है, एनालिसिस किया है, मेहनत किया है, और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, वो सब 7 साल के डेटा के साथ में आया हूं। ठीक है भाई, तो ध्यान रहिए और ध्यान से सुनिएगा। और जहां आपके काम की पॉइंट होंगी उस पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं कि आगे उन पॉइंट्स में हमें वर्क करना है। क्लासेस के लिए बहुत इंक्वायरी आ रही है कि सर सीसेट की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो बहुत जल्दी ही इसी वीक से स्टार्ट होगी, मतलब जो अपकमिंग वीक है इसी से स्टार्ट हो जाएंगी। आपको क्लास की प्रॉपर सूचना दे दी जाएगी कब से स्टार्ट है। क्लास कहां चलेगी तो मैं आपको बता देता हूं, क्लास यूट्यूब पे चलेगी ही चलेगी। ओके, और यूट्यूब की क्लास का टाइमिंग क्या होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा, शॉर्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। और मेरा प्लान क्या होगा सीसेट को लेके, किस तरीके से क्लासेस चलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप नए स्टूडेंट हैं, तो जरूर कर लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि यूपीपीसीएस का सीसेट आपका रुकेगा ही नहीं, आप एकदम से शानदार तरीके से आएगा गेट का दरबान सीसेट का, और आपको शानदार प्रोटोकॉल से एंट्री कराएगा कि जाइए भैया आप। ओके, इस लेवल का आप स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास और मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं करना चाहता। अब काम की बात करते हैं। तो देखिए, द चैलेंजिंग पैटर्न है कि डेटा बैक वार्निंग है, स्ट्रेटेजी है, वार्निंग और प्लस कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। कहां कहां डरने वाली बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैं इसको 7 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस करके बता रहा हूं, 2019 से लेकर 2025 तक की बात है। ओके, और उसके बाद से जो टेंटेटिव है हमारा डेटा 2000 दिसंबर 2026 में आएगा, उसके लिए भी बात करेंगे। और हालांकि सारी बात तो उसी के लिए है। अब देखो, वार्निंग क्यों जरूरी है? वार्निंग इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि बच्चा हल्के में ले लेता है सीसेट को। क्वालिफाइंग देखा, ये वाला पेपर क्वालिफाइंग है, और सिलेबस अच्छे से नहीं देखा। उसने क्या किया, बस मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ चीजें देख लिया, हिंदी हिंदी, फिर उसको लगा कि अरे चलो ठीक है, कर लूंगा कर लूंगा। बाद में बच्चा पैनिक हो जाता है। अब देखो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, मैं बता दूं। वार्निंग इसलिए दिया जा रहा है कि आप माना कि आप पूरा जीएस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, और आपके मन में सीसेट को लेके ऐसी धारणा है कि मैं लास्ट के 1 महीने या 1.5 महीने मैं उसको कंप्लीट तैयारी कर लूंगा। अब होता ऐसा है कि जैसे ही बच्चा लास्ट का 1-1.5 महीना आता है, जीएस पेपर 1 अच्छे से तैयार किया है, और लास्ट के 1 महीने में अब सीसेट का उठाता है वो सिलेबस। बहुत बच्चे तो सिलेबस भी नहीं उठाते, वो पीवाईक्यू उठाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के सेट ईयर वाइज अब उसको सॉल्व करने लगते हैं, और अपना जो स्कोर है उसको, उसका एनालिसिस करने लगते हैं। अब स्कोर अगर कम आने लगे तो बच्चा अलग से पैनिक, फिर वो भागता है कि जैसे तैसे मैं समेटू कोर्स को, या जैसे तैसे मैं इसको तैयार करूं। अब उस चक्कर में क्या है कि बच्चा जरूरत से ज्यादा सी सेट को टाइम देने लगता है, क्योंकि डर लग रहा है हमें, हमने तैयार नहीं किया पूरे साल, जरूरत से ज्यादा हम डर रहे हैं, और समय भी देंगे। आपको लास्ट के 1 महीने में जीएस पेपर 1 पे भी ज्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि सीसेट में हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, तो सीसेट की तरफ भटकाओ, दिमाग भटक रहा है और उसके सिलेबस के पीछे लग गए। हो सकता है बच्चा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी सीसेट को देने लगे, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जीएस पेपर 1 आप पूरे साल अच्छे से तैयार किए हैं, लेकिन लास्ट के 1-1.5 महीने आपकी इग्नोरेंस की वजह से प्रॉपर आप रिवीजन नहीं कर पाए, तो हो सकता है जीएस पेपर 1 में भी अप टू द मार्क आप परफॉर्मेंस ना कर पाए। जिस लेवल का आपको परफॉर्मेंस की जरूरत होनी चाहिए जीएस पेपर 1 में, हो सकता है आप बहुत अच्छा स्कोर करते, लेकिन उससे कम ही स्कोर कर पाएंगे। और उधर से सीसेट का एक अलग से प्रेशर, दिमाग खराब करेगा। हो सकता है अगर कोई चैप्टर न समझ में आए, पैटर्न न समझ में आए, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छे से नहीं बन पाए, तो हो सकता है उसका अपना पेपर 1 भी खराब करेंगे, पेपर 2 अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे, पेपर में जाएंगे आप देने, तो फिर आपकी प्लान कुछ स्ट्रेटजी ना होने के कारण अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अपने प्लान को, अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रेटजी को, उसके कारण आपका हो सकता है कि वो अटेम्प्ट खराब हो जाए। ये बात कहनी नहीं चाहिए मुझे, मैं एक टीचर के नाते, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए, लेकिन भाई जो हकीकत है वो हकीकत है, मैं आपको बता दूं। तो अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा, सर आप सीसेट पढ़ाते हैं इसलिए सीसेट को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं आप।
कि सी सेट मैं कभी प्रमोट करता ही नहीं हूँ। जो बच्चा मेरे से पढ़ता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सी सेट को मैं कभी प्रमोट नहीं करता। मैं कहता हूँ बस डेली आप कुछ समय निकालिए, 40 मिनट 45 मिनट निकालिए और सी सेट से ब्रेक डाउन ना करिए, निकालिए, कुछ पढ़ते रहिए डेली डेली। कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया, इंटरपर्सनल स्किल उठा लिया, रीजनिंग का कोई चैप्टर उठा लिया, कर लिया, हिंदी का कुछ, हिंदी बड़े आसान आते हैं। हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कम ही पढ़ना है, आराम से हो जाता है, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में भी अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ मैथ्स के कुछ बेसिक चैप्टर तैयार कर सकते हैं। डेली अपना एक उसका भी एक रोड मैप होना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल वे में जाए। 40 मिनट ही 24 घंटे का समय है, आप उसमें अगर 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई करते होंगे तो मैं आपसे 1 ही घंटे तो कह रहा हूँ, और उस पार्ट पे कह रहा हूँ फोकस करने को कि जिस पे जिसका आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मेंस बहुत अच्छा लिखते हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा बोलते हैं, पेपर 1 फाड़ देंगे, लेकिन अगर एक सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ ना प्यारे, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे, आपका दुख कोई सुनेगा भी नहीं, आप बता भी नहीं पाएंगे कि आपका किस लेवल का मेंस तैयार है, कितने अच्छे से आप राइटिंग करते हैं, कितने अच्छे से आप लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं। टीचर ने तारीफ की, उसने तारीफ की, उसने तारीफ की, सबने तारीफ की, लेकिन फाइनल मैटर क्या करता है भाई? चुनाव, सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन अगर हुआ, आयोग ने आपको चुन लिया, तो आपकी बातें सब सुनेगा और आपकी सब तैयारी स्टडी सब अच्छी रहेगी, तभी तक कही जाएगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है भाई? तो ये सब विडंबना में आप ना फंसे, ऐसे चीजों पे ना फंसे, तो उसी के लिए मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी एक वीडियो लाया हूँ। ठीक है? तो देखो कुछ बातें करता हूँ, पीपीटी के माध्यम से कुछ लिखा है मैंने, कुछ बातें करूंगा, और लगभग मैंने डराने को बहुत सारा, आपको डराने का मैटर जितना था मेरे पे मैंने आपको बोल दिया, बहुत डरा दिया आपको। अब कुछ बच्चे तो एकदम से अपसेट भी हो जाएंगे, सर सी सेट से आपने इतना डरा दिया इसको लेके, कुछ पढ़ने लगेंगे 2-2 3-3 घंटे। ना जी ना, 2-2 3-3 घंटे की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस रूटीन की ज़रूरत है, और मैं उसका अब सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जितना भी डर आया, परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, कैसे 1 बाय 1 इसको सॉल्व किया जा सकता है मैं बताता हूँ। देखो, देखो द रियलिटी, असली सच सच क्या है? तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, डराने की बात मैं बता दूँ, ये साइलेंट एलिमिनेटर भी बनता जा रहा है। देखो क्या है ना, कि आयोग की भी मजबूरी है, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, उसको प्रीलिम्स में भी बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेट करना है। भाई जितनी सीट निकालेगा आयोग उस हिसाब से एलिमिनेट भी करेगा। तो वो सी सेट को भी एक जरिया बनाने लगे हैं, खासतौर से यूपीएससी का सी सेट है ना, वो एकदम से साइलेंट किलर बन चुका है आजकल के जमाने में। अच्छी स्ट्रेटेजी ना हो, अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट ना आप पढ़े हो, तो एलिमिनेट आप हो जाएंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनकी अच्छी खासी मतलब बीटेक बैकग्राउंड है, अच्छा मैथ्स से रीजनिंग है, वो भी एलिमिनेट हो गए। एक प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाई ना करें, सिलेबस को अच्छे से नहीं जानते हैं, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, बस रैंडम करते रहें, वो कमी ना हो। और जब यूपीएससी ने उसे फॉलो किया तो मे बी यूपी पीसीएस भी फॉलो कर ले, कोई इसमें दो राय नहीं है भाई। ठीक है? ओके, तो ये बात समझ लीजिए कि देखो 6 साढ़े 6 लाख, मतलब इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। मैं एकदम से इस पे कमिट नहीं कर रहा हूँ कि एकदम यही सही डेटा है, ठीक है भाई? मैं एकदम से, और 200 पोस्ट नहीं, 200 से ज़्यादा है, मतलब ये हमारा 200 से ज़्यादा पोस्ट होता है, 500 600। ये ऐसा होता है कि शुरुआत में, शुरू में जो एकदम शुरू में जब विज्ञप्ति निकलती होती, उस हिसाब का डेटा है। हालाँकि मैं इसको भी वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब लगभग 500 से ज़्यादा सीटें रहती हैं हमेशा, मतलब 500 600 700 800। इस बार तो और ज़्यादा आने वाली है, इस बार तो 500 से ओपनिंग ही थी, इससे ज़्यादा से। तो मैं बता दूं लगभग 1500 के बीच में रहती हैं सीटें हमेशा। ठीक है? तो इसको 200 भी बात मान के ना चलिएगा। ठीक है? क्योंकि शुरू में कम होता है, बढ़ते बढ़ते एड ऑन होते हुए सीटें बढ़ जाती हैं। ये भी एक रैंडम डेटा, रैंडम नहीं है, मतलब आसपास का डेटा हमने उठाया है। ठीक है भाई? तो ये है, मे बी इससे थोड़ा सा वेरी कर सकता है। अच्छी देखिए, तो ये हमारा है, और आवेदक मतलब 200 मत मानिएगा, डरना नहीं है, 200 से ज्यादा सीटें, और इस बार तो 1000 तक पहुंच जाएंगी ऐसी उम्मीद है। ओके, तो वो ध्यान रखें। और ट्रैप क्या है? तो क्वालिफाइंग इजी है, बट इसमें फेल होना उससे ज्यादा इजी है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे सी सेट में तो क्वालिफाई तो हो जाएंगे, 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन फेल होना ना भाई, उससे ज्यादा आसान है। आपको आयोग फेल कर सकता है अगर अच्छी स्ट्रेटेजी से नहीं। वो एक ट्रैप बनाते हैं सी सेट में, बहुत सारे ट्रैप बनाते हैं, उसमें बच्चा उलझता है, गड़बड़ा गया मामला, इस तरीके का भी रहता है। तो साइलेंट किलर भी आजकल माना जाने लगा है। ओके, खासतौर से यूपीएससी का, लेकिन पीसीएस भी कब फॉलो कर ले कोई भरोसा नहीं है।
ध्यान दें। और देखो फेल है सीसेट जीएस पेपर 1 में, मतलब वो मैंने जो आपको बता दिया कि जीएस पेपर 1 में अच्छा भी हो स्कोर, तो सीसेट में अगर फेल है तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई भी औपचारिक मतलब नहीं है। देखो जीएस टॉपर एलिमिनेटेड ओनली बिकॉज ऑफ द सीसेट। ओके, जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर हुआ, बहुत बच्चे ऐसे मेरे पास हजारों, मतलब हजार तो ज्यादा मैंने बोल दिया, मतलब ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिसमें मेरे पास कुछ सैकड़ों का डेटा है। ये पेपर 1 में एकदम स्क्रीनशॉट मेरे पे पड़ा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जीएस पेपर 1 में अच्छा हुआ है और पेपर 2 में फेल हो गया। वो तो उन बच्चों का जो डेयरिंग दिखा के मेरे से शेयर कर गए, कुछ 100 बच्चे या कुछ बच्चे, आप ये भी मान सकते हैं। ओके, हम आंकड़े पे नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेयरिंग नहीं दिखा पाते, अपना रिजल्ट शो ही नहीं कर पाते, वो साइलेंटली अपना वर्क करते हैं। तो पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो इस बार ना फंसे इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मतलब ये है कि जीएस में शानदार मार्क्स वाले भी सिर्फ सी सेट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ये मैंने बहुत बार दिखा दिया है, बता दिया है कि 200 100 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, और आपको करना होता है इसमें 33% नंबर लाने होते हैं, मतलब 66 मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्किंग हटा उठा के मतलब 66 तक का डेटा आपको ट्राई करना, मतलब उसको पहुंचना है। परसेंटेज में 33%, ठीक है। मतलब 66 मतलब इससे ज्यादा मान लो, 68 मान लो, 67 मान लो, इस तरीके का रफ डेटा लेके चलिएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें विशेषकर से डुबो देता है बच्चों को, नेगेटिव मार्किंग। तो अपनी एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। मैं हमेशा कहता हूं भाई एक क्वेश्चन करो लेकिन गारंटी के साथ करो, कम से कम गारंटी 90% तो लो उस क्वेश्चन की कि मैंने सही किया है, सही कर दिया है। हालांकि सिली मिस्टेक वगैरह होता है, वो चलो मान लेते हैं, तो इतना तो गारंटी लो 90% की मैंने प्रोसेस सही लिखा है, सब सही किया है। ओके, तो ऐसे अगर 50 क्वेश्चन आप ढूंढ के सॉल्व करेंगे तो उसमें 5-6 सिली मिस्टेक्स या कुछ आपके अवेयरनेस की वजह से, कम अवेयरनेस की वजह से गलत भी हो गए, तो नेगेटिव करते करते आप क्वालिफाइंग तक आ जाएंगे। मतलब एक होता है ना कि एक लेवल तक चढ़े पहुंच गए तो वहां से गिरते गिरते कहाँ तक गिरेंगे, 33% तक थोड़ी आ जाएंगे। 17 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है ना उसमें। ओके, तो ये बातें हैं, तो ध्यान रहे। अब मेरे भाई सेक्शन का ये भी मैं आपको सबसे पहले दिखा चुका, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं और भी इसमें पॉइंट बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं। जैसे मान लीजिए सिलेबस का पार्ट है हमारा, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है, एलिमेंट्री मैथ्स है, मतलब 10 तक की मैथ्स आती है। फिर आपको जनरल हिंदी में एक, इसमें 5 मार्क्स का कॉम्प्रहेंशन भी है, ठीक है, तो वो ध्यान रहे। और उसके बाद से इंटरपर्सनल स्किल है और आरसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, और हिंदी और इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन एक ही जैसा है। बस फर्क ये लैंग्वेज का कि एक हिंदी में आता है, एक इंग्लिश में आता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर हिंदी वाला मैं अटेम्प्ट कर लूं इंग्लिश वाला नहीं, दोनों अलग अलग आते हैं, दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं। आप इंग्लिश वाला भी अटेम्प्ट करिए, हिंदी वाला भी अटेम्प्ट करिए, दोनों के नंबर मिलेंगे आपको। ये है, अल्टरनेट नहीं, ऑप्शनल नहीं है कि हिंदी वाला हिंदी को करे, इंग्लिश वाला इंग्लिश को करे, ये डाउट में मत रहिएगा। और दोनों एक ही पढ़ाई से हो जाएगा, मतलब वो एक आपके लिए बोनस है। मैं हम हर वीडियो में बता रहा हूँ, वो आपके लिए बोनस है, और ये साइलेंट बोनस है, आपको मतलब साइलेंटली फायदा करके चला जाएगा। और मैं इस बार, और आप चैनल ढूंढ लीजिए, बहुत सारे चैनल्स ढूंढ लीजिए जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, इन पॉइंट पे ध्यान नहीं देते टीसेट में, कि कहाँ से बच्चा एकदम से ईजी स्कोर कर ले, कम पढ़ना पड़े, कर ले। जैसे आपका इंटरपर्सनल स्किल हो गया, एकदम से सिंपल है, प्रीवियस ईयर मैं करा दूं, अच्छे से करा दूं, बस सेंस आपको बना दूं, सेंडर मतलब मैसेज कितने कहते हैं, कम्युनिकेशन में कैसे कन्वे करते हैं वो सब मैं बता दूं। मैं मुश्किल से अगर 10 वीडियो ले लिया ना, 10 से 12 वीडियो, तो इसमें आप 20 प्लस के आसपास आप स्कोर कर जाएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे, और इसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो मैं उन सब बिंदुओं पे बात कर रहा हूँ, हालांकि मैथ रीजनिंग सब चलेगा। ओके, बाकी उसके बाद से इसमें इंग्लिश में, हिंदी में भी, हिंदी में ग्रामेटिकल पार्ट 12-13 क्वेश्चंस के आते हैं, कभी 8 भी आए हैं। इंग्लिश में 8 से 10 तक के आते हैं, ठीक है, 13 भी कहीं कहीं आया है। तो मैंने एक रैफ डेटा हिंदी और इंग्लिश को बराबर किया, लेकिन इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है यूपीपीसीएस में। सी सेड में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ओके, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं अपने हिसाब से कि ये रहा हमारा तर्क शक्ति सबसे बड़ा है। तर्क शक्ति में देखो रीजनिंग का एक पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट एक अलग है। एक होता है कि आपको जजमेंट करना है, जैसे इंटरपर्सनल स्किल जैसा ही पार्ट हुआ है, तो मैंने अलग अलग वैसे किया, लेकिन इसी के जैसा पार्ट है, अगर इसमें मिला लेंगे तो जजमेंट करना, न्याय, मतलब एक होता है निर्णय लेना, कोई समस्या उसका समाधान करना। 5-7 मिनट, ठीक है, ओके, तो उसका समाधान करना में, ठीक है भाई।
तो वो हमारे लिए एक मैटर करता है, ठीक है भाई। तो वो ध्यान दीजिएगा आप। ओके, तो ये मतलब ये और ये एक ही तरीके से मान के चलिएगा। इसमें न्यूमेरिकल 12 13 15 क्वेश्चन हटा दीजिए, तो बाकी आपके निर्णय लेने वाले समाधान विशेष के क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी इजी होते हैं। इजी इन केस मतलब आप सेंस आपका अगर आपका डेवलप है, एथिक्स लेवल पे सेंस डेवलप है, तो आप कर लोगे, और मैं आपको बहुत सिंपल वे में उसको करा दूंगा, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। फिर मैथ्स है और उसके बाद से हिंदी है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना एरिया का चुनाव करो कि कौन कौन से पार्ट में करना है। कम से कम 60 क्वेश्चन का एरिया आप चुनाव करिए। 60 क्वेश्चन आपसे 40 क्वेश्चन छूट जाए, 60 क्वेश्चन हो जाए। मैं तो कहूंगा कि 65 तक का सिलेबस तैयार करिए। 65 में से आप 50 अटेम्प्ट करेंगे, 50 52 53 54 55 करेंगे अटेम्प्ट, उसमें से कुछ नेगेटिव वोगेटिव करके आपका हो जाए। तो आप 65 प्रश्न हो जाए, उस एरिया का चुनाव करिए। मैंने रैंडम क्वेश्चंस के डेटा लिख दिए, और कौन आप किस में आप अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। डेप्थ में भी इसके जाऊंगा कि किस में क्या क्या आता है वो भी, और उस पर आपको निर्णय लेना आधार आसान रहेगा। तो आप अपना चुनाव कर लीजिए भाई, ठीक है। इसमें मैं आपकी मदद इतनी बस कर सकता हूं कि आपको सिलेबस अच्छे से समझा सकता हूं, उसमें टफ पार्ट समझा सकता हूं, सिंपल पार्ट समझा सकता हूं, लेकिन उसमें आप कहां कंफर्ट ज्यादा है वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए भाई। ओके, उसमें आप निर्णय ले सकते हैं, समझे। उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। देखो, कुछ बच्चे के मैथ अच्छे होते हैं, तो मैथ्स वाला पार्ट वो प्रेफर करते हैं ज्यादा। कुछ बच्चों के मैथ्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो कुछ अलग तरीके का पार्ट बनाते हैं। ओके, लेकिन कुछ कॉमन जो पार्ट है मैं सुझाव करूंगा वो सबके लिए है। जैसे मैंने बताया, हमेशा करता हूँ, इंटरपर्सनल स्किल, कॉम्प्रहेंशन, ये सब एकदम से आपका बूस्ट कर देंगे, सीओटी देंगे कि हाँ भैया तुम संघर्ष करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। तो वो करते हैं, तो ये ध्यान रहे। ओके मेरे भाई, तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर लीजिएगा, आगे और भी वीडियो आती रहेंगे। ओके, फिलहाल देख लीजिए, इसमें क्या है कि जैसे देखो, एक है हमारा बदलता पैटर्न में 3 असली शिफ्ट में। मैं बताता हूँ बदलता पैटर्न में क्या क्या है। तो इस बार पिछले बार से देखा गया है, तो उत्तर प्रदेश की बोलियों का और संस्कृति से भी क्वेश्चन सी सेट में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। सिर्फ पीसीएस में ही पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में, ठीक है भाई, वो ध्यान रहे। और थोड़े से रीजनिंग का जो है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से समय वाले आ गए, मतलब टाइम कंज्यूमर आ गए। तो उसका भी क्या तरीका होगा मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है भाई। हालांकि डरने की बात नहीं है, रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग आपके लिए ये समझो कि एक बूस्टर का काम करता है सीओटी के साथ, कि भैया पुश करता है कि हाँ आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद से मेरे भाई कि राइजिंग कंपटीशन है हमारा, मोर एस्पिरेंट है, मतलब बहुत ज्यादा एस्पिरेंट है, तो भाई आयोग एलिमिनेट करेगा, तो उस हिसाब से पेपर भी बनाएगा। तो हमें, मैंने बोला ना कि 65 प्रश्न का आप सिलेबस तैयार करिए, उसमें से फिर 55 तक आप कर पाएंगे, 55-50 के बीच में कर पाएंगे आप। ओके, ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपने ज्यादा तैयार किया उतना कर पाए, नहीं कर पाएंगे आप। 50-55 तक करेंगे, कुछ नेगेटिव वगैरह में कटेगा, फिर आपका हो जाएगा। लेकिन जो सिलेबस तैयार करिए अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब उसमें से ना छूटे। अब देखो मेरे भाई, अब रीजनिंग का सिलेबस है, ये तो मैंने डिस्कस किया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इन चैप्टर्स में आप कंफर्ट है क्या। आपका सबसे बढ़िया आइडिया लगेगा जब क्लासेज स्टार्ट होंगी, तो उसमें क्लासेज अगर समझ में आ रही हैं, वो टॉपिक समझ में आ रहा है, तो बस आप निर्णय लीजिएगा, वो मैं तैयार करूंगा, ठीक है। इस पे एक क्लू रहेगा। तो आप क्लासेस का वेट करिए। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, समझ में आ रहा है वो पार्ट, तो ठीक है, ओके कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो, स्टेटमेंट टाइप मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको भी मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको आसान लगेगा। बाकी मोस्ट लड़कों को, मैक्सिमम लड़कों को लग सकता है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने का एक अपना तरीका होता है, वो उसकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बताऊंगा। तो आप निर्णय ले लीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं कि कौन सा पार्ट आपको तैयार करना है, ठीक है भाई। अब भाई उसके बाद से इंटरपर्सनल स्किल, इसमें भी आपको कम्युनिकेशन सेंड, मतलब ये सब मैंने बताया इसमें कि क्या क्या है, क्या क्या आता है। लेकिन मैं इसमें श्योर करूंगा ना, इसमें इतना कंटेंट है, एकदम सिंपल कंटेंट है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे इसको। और हर बच्चा कर सकता है, मैथ बैकग्राउंड वाला, नॉन मैथ बैकग्राउंड वाला, इसमें तो कोई मैथ की जरूरत ही नहीं है भाई, समझ गए। तो इसको सब कोई कर सकता है, इसको मत छोड़ना। इसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इसका सिलेबस ही नहीं पता बच्चों को, क्या आता है ये भी नहीं पता, आता वहां पर अजीब अजीब क्वेश्चन, और कंटेंट भी बहुत कम है इसका। ओके, तो इसकी कमी नहीं होगी कंटेंट की, बहुत अच्छे से मैं इन सब चीजों को करा दूंगा, समझा दूंगा, और पैसेज का। ओके भाई, तो ये बस 7-8 दिन में मैं कहा ना 10 क्लासेज ले लूंगा तो आप मास्टर बन जाओगे इसमें। फिर उसके बाद से मेरे भाई, अब हमारा हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, अगर आप पहले से देखे होंगे, पढ़े होंगे, और इंग्लिश का सिलेबस ये रहा। ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखो, गद्यांश वाला मैं तो पार्ट करा दूंगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का बहुत शानदार तरीके से आपको करा दूंगा। इसमें आपके 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। ओके, वो मैं करा दूंगा, बाकी और टीचर्स कराएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसा पार्ट है कि ये थोड़ा सॉफ्ट है, हिंदी वाला, इसमें आप 4-5 अपने तरफ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़ा सा बस पढ़ लेंगे तो, ठीक है।
अब इसके बाद से प्यारे बचा जो एक नया सेगमेंट ऐड हुआ है, ये भाषा से रिलेटेड हुआ है, हिंदी में ही बोल लीजिए। तो इनमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आप 2-3 पेज की स्लाइड पढ़ेंगे, आप मतलब 3-4 क्वेश्चन इसमें तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से भी नंबर्स आप कर लोगे। देखो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से लिखा है, वार्निंग कहाँ से कहाँ तक, किसमें अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रहे। अब देखो मैथ में है, मैथ में मेरा सुझाव रहता है कि अरिथमेटिक वाला पार्ट पूरा तैयार कर लीजिए, इससे आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 5-6 क्वेश्चंस तो कर लोगे और आसान भी होता है। बाकी आपका जजमेंट है, आप ये करिए नीचे वाला या मत करिए। ठीक है, आपका जजमेंट है, एडवांस मैथ पढ़िए मत पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी इतनी होनी चाहिए कि 65 प्रश्न का सिलेबस आप तैयार कर लीजिए। मैं आपके सामने सब कुछ रख रहा हूं, और मैथ में अरिथमेटिक बेसिक करेंगे तो आप 7-8 से 9 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। बाकी मेरे भाई इस डिसीजन आपका। मैं आपको बता दूं कि 65 प्रश्न का सिलेबस तैयार करना है और उस हिसाब से देखना है। और मैं आपको बता दूं एक बात कि पहले तो सिलेबस का देख लीजिए, फिर उसके बाद से मेरे भाई उन पे वर्क करना स्टार्ट करिए। ओके, और डेली सी सेट को कम से कम 50 से 60 मिनट दीजिए। अगर एक क्लास फॉलो करते हैं तो बस क्लास ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लास कोई फॉलो नहीं करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी के लिए करिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि इस चैनल पे चल रही है क्लासेस चलेंगी, उसको फॉलो करते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, देखना एकदम बेहतरीन सी सेट में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और भी वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।